अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम दानिश अली। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लिविंग वर्ड 07। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। हमने ग्लैंड्स पढ़ लिए थे, ऑलमोस्ट पढ़ लिए। आज फाइनल एक चीज़ पढ़ेंगे जो इसेंशियल है और इससे एमसीक्यूज बहुत आते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गोनेड्स, जिसमें हम डिटेल में सिर्फ टेस्टिस और ओवरीज के हार्मोन्स पढ़ेंगे, क्योंकि इनकी डिटेल्ड स्टडी हम करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। आज हम सिर्फ और सिर्फ उनके हार्मोन्स पढ़ेंगे कि उनके अंदर के कौन से हार्मोन्स होते हैं और किस टाइप के सेल्स होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गोनेड्स गोनेड्स क्या होते हैं? गोनेड्स गोनेड्स आर known as प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। गोनेट्स को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोला जाता है। ठीक है बाबा, याद रहे गोनेट्स में दो चीजें आएंगी, एक होते हैं टेस्टिस और दूसरी होती है ओवरी। ये दोनों रिप्रोडक्टिव प्राइमरी ऑर्गन्स हैं। टेस्टिकल्स मेल का होता है, ठीक है, और ओवरी फीमेल का होता है। याद रहे इन दोनों के मुख्तलिफ काम हैं और मुख्तलिफ हार्मोन्स हैं। ठीक है बाबा, अगर हम मेल की बात करें तो मेल के अंदर होते हैं टेस्टिस, जो कि स्क्रोटम के अंदर मौजूद होते हैं और ये एब्डोमेन से बाहर होते हैं। बाहर इस वजह से होते हैं क्योंकि इनको मुख्तलिफ टेम्परेचर चाहिए, थोड़ा लो टेम्परेचर चाहिए एज कम्पेयर टू द बॉडी। ठीक है, इसलिए वो हमारी बॉडी से थोड़े बाहर होते हैं और पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम स्क्रोटम बोलते हैं उसके अंदर मौजूद होते हैं। ओवरीज में ऐसा नहीं होता, बादाम नुमा शेप होता है उनका और वो एब्डोमेन के अंदर ही पाई जाती है। दूसरी बात, टेस्टिस के अंदर अगर बात करें, टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस के पास दो किस्म के सेल्स होते हैं। एक होते हैं लेडिंग सेल्स, ठीक है बाबा, और दूसरे होते हैं सर्टोली सेल्स। इन्हीं दोनों सेल्स की मदद से टेस्टिस जो है मुख्तलिफ हार्मोन्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। लेडिंग सेल्स और सर्टोली सेल्स को हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। याद रहे जो टेस्टिस हैं वो आपको दो इकसाम के हार्मोन देते हैं, एक होते हैं स्टेरॉइड हार्मोन, ठीक है बाबा, और दूसरे होते हैं प्रोटीनियस हार्मोन। ये दो इकसाम के आपको हार्मोन्स मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट टेस्टिस के दो काम होते हैं। फंक्शन की बात करें तो टेस्टिस के दो फंक्शन है, एक होते हैं गैमेटोजेनिक फंक्शन, ठीक है, और दूसरा होता है एंडोक्राइन फंक्शन। अच्छा, गैमेटोजेनिक क्या है? गैमेटोजेनिक है स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स वगैरह या उनकी रेगुलेशन वगैरह भी टेस्टिस करवाते हैं। और एंडोक्राइन का काम क्या है? एंडोक्राइन है हार्मोन्स की बनावट करना, तो ये भी आपके टेस्टिस ही करते हैं। तो आए इनकी डिटेल में स्टडी करते हैं कि कौन कौन से हार्मोन, स्टेरॉइड्स कौन कौन से उनके काम है, प्रोटीनियस हार्मोन्स क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेरॉइड हार्मोन्स पे। याद रहे मैंने दो सेल्स की बात की थी, एक थे लेडिंग सेल्स और दूसरे सर्टोली सेल्स। तो स्टेरॉइड हार्मोन्स के अंदर ही जो है एंड्रोजेंस बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है लेडिंग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स। याद रहे लेडिंग सेल्स को दूसरा इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोला जाता है, व्हिच सीक्रेट्स एंड्रोजेंस। ये एंड्रोजन यहाँ पे भी बनते हैं और हमने एड्रेनल ग्लैंड पे भी बात की थी कि वहां पर भी एंड्रोजेंस की बनावट होती है। लेकिन डिफरेंस क्या है सर? जो यहाँ पे स्टेरॉइड हार्मोन्स एंड्रोजेंस की शक्ल में बन रहे हैं वो डायरेक्टली बनते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन बनता है। लेकिन जो एड्रेनल ग्लैंड में बन रहे थे उनके वो प्रिकर्सर्स बनते हैं जो आगे चल के कन्वर्ट हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन में। ठीक है, ये फर्क है। और ये जो होते हैं ये जो स्टेरॉइड्स हमें यहाँ से मिलते हैं, एंड्रोजेंस हमें टेस्टिस से मिलते हैं, वो उनका अमाउंट जो है ना ज्यादा होता है। ठीक है, जो एड्रेनल से मिलते हैं उनका अमाउंट थोड़ा कम होता है। ये एक दो तीन डिफरेंस हैं। ठीक है बाबा। Interstitial secretes androgen, which is the category of steroid hormone.
इट इंक्लूड्स टेस्टोस्टेरोन, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोस्टेनोडाइन। ये 3 इकसाम की जो कैटेगरी है एंड्रोजेंस की, सबसे इंपॉर्टेंट है टेस्टोस्टेरोन, उसके बाद डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन और उसके बाद है एंड्रोस्टेनोडाइन। ठीक है, ये 3 इकसाम के आपको एंड्रोजेंस मिलेंगे, जो कि कौन से सेल्स बना रहे हैं, लेडिंग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस। ठीक है बाबा। अपार्ट फ्रॉम दैट, दूसरी जो इसकी इंपॉर्टेंट बात है, जो LH होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट्स लैंडिंग सेल्स टू सीक्रेट एंड्रोजेंस। याद रहे, लैंडिंग सेल्स ऐसे ही काम नहीं करते, उनको मैसेज आता है कि भाई अब आपका काम हो गया है टेस्टोस्टेरोन्स को या एंड्रोजेंस को सीक्रेट करने का। और वो जो मैसेज आता है वो आता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है बाबा। और कौन सा हार्मोन मैसेज लेके आता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मैसेज लेके आता है। अब देखेंगे एंड्रोजेंस का काम क्या है, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। दे रेगुलेट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। जो आपकी बियर्ड है, एक हेवीनेस है, आपकी हाई पिच होती है वॉइस में। ठीक है बाबा, बॉडी के हेयर्स हो गए, फेशियल एक्सप्रेशंस हो गए, मेल और फीमेल में फर्क होता है, ये सारे सेकेंडरी कैरेक्टर्स को माना जाता है। तो ये जो भी सेकेंडरी कैरेक्टर है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, ये सारी चीजें जो है एंड्रोजेंस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो मेल के अंदर इसका काम है, दे रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स को रेगुलेट भी एंड्रोजेंस करते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी चाहिए कि स्पर्म फॉर्मेशन भी एंड्रोजेंस करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि प्रोटीनियस हार्मोन्स कौन से हैं। याद रहे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है और स्टिमुलेट करता है सर्टोली सेल्स को। अब सर्टोली सेल्स भी टेस्टिस के सेल्स हैं, लेकिन वो ऐसे ही काम नहीं करेंगे, उनको भी एक्टिवेट करने के लिए कोई हार्मोन आएगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, और उसका हार्मोन का नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करेगा, सर्टोली सेल्स को एक्टिवेट करेगा कि भाई अब आप 2 इकसाम के हार्मोन सीक्रेट करें। एक होता है इनहिबिन और दूसरा होता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, या पेप्टाइड्स को भी हम बोलते हैं। ये दोनों हार्मोन जो हैं ये प्रोटीनियस इन नेचर है, और इनका काम क्या है, ये FSH की या LH के जो रिलीजिंग होता है उसको इनहिबिट करता है, जो इनहिबिन है। ठीक है बाबा। और ABP है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ये क्या करता है, इट मेंटेन द हाई कंसंट्रेशन ऑफ एंड्रोजेंस इन मेल। मर्दों के अंदर हाई कंसंट्रेशन ऑफ एंड्रोजेंस को जो हार्मोन मेंटेन करता है, उनको मेंटेन करके रखता है, वो है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। और वो कहां से आ रहा है, वो हमें मिल रहा है सर्टोली सेल से। और इन हार्मोन्स की नेचर कौन सी, ये है प्रोटीनियस हार्मोन। ये सिंपल आपके थे फंक्शन ऑफ एंड्रोजेंस, प्रोटीनियस हार्मोन, स्टेरॉयड हार्मोन। अब हम बात करेंगे ओवरीज पे। ठीक है बाबा, क्योंकि मैं डिटेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इनके हार्मोन्स पे बात करूंगा। ओवरी इज लोकेटेड इनसाइड एब्डोमेन, ये तो आपको पता है। ठीक है, ये मर्दों की तरह बाहर नहीं होते जैसे हमारे टेस्टिस होते हैं, ये एब्डोमेन के अंदर पाई जाती है। इट हैज 2 फंक्शंस, ओजिनेसिस एंड एंडोक्राइन। इसके भी 2 काम है, एक है ओवा को रिलीज करना जिसे हम एग बोलते हैं, ठीक है बाबा, और दूसरा है हार्मोन्स रिलीज करना। इट सीक्रेट्स बोथ स्टेरॉइड एज वेल एज प्रोटीन हार्मोन्स। इनके अंदर भी स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं और प्रोटीनियस हार्मोन्स भी होते हैं। देखते हैं कौन कौन से होते हैं। ठीक है बाबा, स्टेरॉइड हार्मोन्स इंक्लूड्स प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, या उसे हम दूसरा ऑस्ट्रोजन भी बोलते हैं, लेकिन दोनों सेम चीजें हैं। अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश का फर्क है। प्रोजेस्टेरोन का तो एक अलग किस्सा है, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, एस्ट्रोजन की बात कर लेते हैं। देयर आर टोटल 6 डिफरेंट एस्ट्रोजेंस, 3 ऑफ देम आर इन हाई अमाउंट। टोटल एस्ट्रोजेंस अप्रोक्सीमेटली, मुख्तलिफ बुक्स में 10 तक लिखा हुआ होता है, लेकिन जो एडजस्टेबल अमाउंट है वो 6 है। तो 6 एस्ट्रोजेंस टोटल जो होते हैं डिफरेंट इकसाम के आपके बॉडी में, फीमेल की बॉडी में बनते हैं, लेकिन उनमें से 3 का अमाउंट जो है सिग्निफिकेंट होता है, या उन तीनों का बड़ा रोल होता है। कौन कौन से हैं, एक है बीटा एस्ट्रोइडियल, ठीक है, दूसरा है एस्ट्राइल और तीसरा है एस्ट्राइडियल। ठीक है बाबा, ये तीनों हैं, तीनों का अलग अलग काम है और तीनों का बड़ा रोल है। जो ये है एस्ट्राडियोल, ये मोस्ट अबंडेंट है,
ये जो है ये मोस्ट अबंडेंट है फीमेल के अंदर, मोस्ट अबंडेंट एस्ट्रोजन। ठीक है बाबा, ये मोस्ट अबंडेंट एस्ट्रोजन है। ठीक है बाबा, अब देखते हैं एस्ट्रोजन के काम क्या क्या है। फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है बाबा, इट स्टिमुलेट सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, लोअर द कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑफ lower the level of cholesterol, that is why female have less ratio in cardiac arrest। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है बाबा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रहे। जो एस्ट्रोजन होते हैं इनका सबसे बड़ा जो रोल होता है वो होता है फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को जाहिर करना या उनको विजिबल करना। जैसे फीमेल्स के अंदर ब्रेस्ट है, उनकी इनलार्जमेंट हो गई। ठीक है बाबा, ये सारे उनके वॉइस जो ये पिच होती है वोकल कॉर्ड्स की, उनको शार्प करना, ये सारे उनके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं। ठीक है बाबा, तो इन सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को जो स्टिमुलेट कर रही है चीज, उसे हम एस्ट्रोजन बोलते हैं। अच्छा, ओवरी के एक स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, यहाँ पे मैंने बताना भूल गया, जिसे हम बोलते हैं ग्रेन्यूलोसा सेल्स। ठीक है बाबा, ये ग्रेन्यूलोसा सेल्स ही क्या करते हैं, ये एंड्रोजन को कन्वर्ट करते हैं एस्ट्रोजन्स में बाय द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड एंजाइम, जिसे हम बोलते हैं कौन सा एंजाइम, एरोमेटेस। एरोमेटेस। ठीक है बाबा, इसकी बराबर मैं डायग्राम दे दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। याद रहे डायरेक्टली फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन्स माइन्यूट होते हैं, ठीक है, लेकिन वो कन्वर्ट हो जाते हैं कुछ केमिकल रिएक्शंस की मदद से, कुछ एंजाइम्स की मदद से, जो ग्रेनुलोसा सेल्स उसमें बड़ी रोल प्ले करते हैं या इंपॉर्टेंट रखते हैं। वो एंड्रोजन्स को कन्वर्ट करते हैं ईस्ट्रोजन्स में, और फिर जो है वो अपना काम दिखाते हैं। ठीक है बाबा, और इसमें दूसरी बात लिखी गई थी कि एस्ट्रोजन का काम है लो लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल को बॉडी में करना। तो आपने देखा होगा सबसे कम जो है रेशो होता है हार्ट अटैक्स का फीमेल के अंदर, तो इसी वजह से फीमेल्स को हार्ट की डिजीज वगैरह डिसऑर्डर वगैरह कम होते हैं, क्योंकि उनके अंदर एस्ट्रोजन होता है जो है कोलेस्ट्रॉल को कम रखता है। और हार्ट के डिसऑर्डर की सबसे बड़ी वजह ही हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल होती है। अब बात करेंगे प्रोजेस्टेरोन। दिस इज सीक्रेटेड बाय द सेल्स ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम के सेल्स में से हमें क्या मिलता है, प्रोजेस्टेरोन। और कॉर्पस ल्यूटियम को दूसरा क्या बोला जाता है, टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड। इसको टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोला जाता है, किसको, कॉर्पस ल्यूटियम को। ठीक है बाबा, इट हेल्प टू मेंटेन एंड प्रिपेयर यूटेरस फॉर प्रेगनेंसी। प्रोजेस्टेरोन का क्या काम है, यूटेरस को मेंटेन भी करता है और प्रिपेयर भी करता है प्रेगनेंसी के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट इट आल्सो हैज अ ह्यूज इंपॉर्टेंस रिगार्डिंग द सीक्रेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है बाबा, उसके बाद हम बात करेंगे प्रोटीनियस हार्मोन की, जो ओवरी का होता है, जिसे बोलते हैं रिलैक्सिन। प्रोटीनियस हार्मोन प्रोड्यूस बाय कॉर्पस ल्यूटियम एंड प्लेसेंटा। याद रहे यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम से तकरीबन 10% जो है ना कम अमाउंट आता है एज कंपेयर टू द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा ज्यादा अमाउंट आता है रिलैक्सिन का। इनका काम क्या होता है, ये स्मूथ मसल्स ऑफ यूटेरिन के स्मूथ मसल्स होते हैं, उनको रिलैक्स करने में हेल्प करते हैं। नाम से पता चल गया होगा आपको रिलैक्सिन, कि जो भी उनके अंदर कॉन्ट्रेक्शन वगैरह होती है उन सबको एक नॉर्मल पोजीशन में लाना या रिलैक्स करने में इसी रिलैक्सिन का हार्मोन का रोल होता है। याद रहे ये दो जगह से रिलीज होता है, कॉर्पस ल्यूटियम भी करता है लेकिन कम अमाउंट में, और प्लेसेंटा भी करता है लेकिन ज्यादा अमाउंट में। उम्मीद करता हूं गोनेट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। तमाम जल्द कोई न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।